मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना तो पंजाब को क्या मानता था? अपना राज्य का हिस्सा मानता था। पंजाब को अपने राज्य का हिस्सा मानता था। कौन? मोहम्मद गौरी, है ना। और उस समय पंजाब का शासक कौन थे? गजनी वंश के खुर्रम बने। अपने राज्य का हिस्सा मानने लगा था। किसको? पंजाब। इस पंजाब को उस समय भारत का सिंहद्वार कहा जाता था। जब खुर्रम मलिक वहां पे शासन कर रहे थे तो भारत का सिंहद्वार के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? पंजाब को। मोहम्मद गौरी 1175 से लेके 1205 तक आक्रमण किया, है ना। 1105 तक आक्रमण किया। तो ये 1175 से 1205 तक क्या किया? आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसका आक्रमण का उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार करना, है ना। इसके आक्रमण का जो उद्देश्य था वो साम्राज्य विस्तार करना था। लेकिन वही जो महमूद गजनवी था उसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन लूटना, है ना। ये तो देख लिए। अब हम देखते हैं मुइज़्ज़िन मोहम्मद गौरी का आक्रमण, है ना। सबसे पहले 1175 से आक्रमण करना शुरू किया और प्रथम आक्रमण किस पे किया? मुल्तान पे। पहली बार आक्रमण किस पे किया? मुल्तान पे। और वहां के शासक को परास्त किया और मुल्तान पे अधिकार कर लिया। 1178 में पाटन पे आक्रमण करता है। पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पाटन गुजरात में पड़ता है। 1178 में पाटन पे आक्रमण करता है और वहां के शासक भीम द्वितीय, वहां के शासक कौन थे? भीम द्वितीय से इसे हार का सामना करना है ना। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली हार। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली हार कब? 1178 में। किसके विरुद्ध? भीम द्वितीय के विरुद्ध। भीम द्वितीय ने इसे हराया था। कहाँ? पाटन में। 1179 पेशावर में, ये 1179 में पेशावर पे आक्रमण किया और पेशावर को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर 1181 में लाहौर पे आक्रमण किया। कहाँ किया? लाहौर, पंजाब में। और वहाँ के खुर्रम मलिक, वहाँ के शासक कौन थे उस समय? खुर्रम मलिक। वहाँ पंजाब पे कौन शासक कर रहे थे? खुर्रम मलिक। उन्होंने मोहम्मद गौरी को बहुमूल्य भेंट दिया और अपने राज्य का रक्षा किया। 1185 में सियालकोट पे आक्रमण किया और वापस लौट। सियालकोट आक्रमण के बाद वो वापस लौट गया। लेकिन 1186 में पुनः वो पंजाब आया और वहां के शासक को खुर्रम मलिक को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। वहां के शासक खुर्रम मलिक को बंदी बना लिया। 1189 में लाहौर को केंद्र बनाया और भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया। लाहौर को केंद्र बनाया और भटिंडा के दुर्ग को क्या कर लिया? जीत लिया। उस समय और भटिंडा का जो दुर्ग था वो किसके अधीन था? पृथ्वीराज चौहान के। अब ये जीता पृथ्वीराज चौहान आग पर बोला और ये तत्कालिक कारण बना। तराइन के युद्ध का तत्कालिक कारण बना यही भटिंडा दुर्ग। हाँ, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का पहला युद्ध हुई और उसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई? जीत हुई। भारत में मोहम्मद गौरी का दूसरा हार। पहली हार कहाँ? गुजरात के पाटन में। भीम द्वितीय क्या है? दूसरी हार 1191 में पृथ्वीराज चौहान क्या थे? तराइन के युद्ध में। 1192 में मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या किया? हराया। और इसी जीत के बाद दिल्ली में गौर वंश का शासन शुरू हो गया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही वहां गौर वंश का शासन शुरू हो गया। इसमें तराइन के युद्ध के बाद
फांसी, शमाना, मेरठ, अलीगढ़ पर कब्जा कर लिया और दिल्ली को अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। 1194 में कन्नौज पे आक्रमण किया और वहां के शासक जयचंद को क्या किया? हराया। कौन? मोहम्मद गौरी। अब तुर्कों का नियंत्रण पूरी कहां? पूर्वी यूपी में बनारस तक हो गया, है ना। 1205 में इसका लास्ट अभियान था, अंतिम अभियान था। किसके विरुद्ध? खक्खर जाति के विरुद्ध। खक्खर जाति के विरुद्ध 1205 में अंतिम अभियान था। 1206 में ये वापस लौट रहा था, लेकिन सिंधु नदी के पास दमयक नामक स्थान है ना, दमयक नामक स्थान पे इसे कुछ लड़ाकू जातियों ने हमला कर दिया और उस हमले में इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है।